अब बताइए सब लोग पिछली क्लास में पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पिछली क्लास का सब लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं सर। पढ़ चुके हैं ना अच्छी तरह से? यस सर। सबने कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है पूरा तीनों लेक्चर का, और मैंने वो तीनों लेक्चर आपके उस पर डाल दिए हैं। फिर से अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिए और उससे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? चलिए यस सर। अब अपन स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट, नए उसके साथ, नई एनर्जी के साथ, नई एनर्जी, नए पॉइंट, पूरी ताकत लगाइए। मोलेरिटी हमारा प्रोजेक्ट है, मोलेरिटी हमारा प्रोजेक्ट है, मोलेरिटी। चलिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे अपन। मोलेरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और ध्यान दीजिए, बस सिंपल यार, नंबर ऑफ मोल्स, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और ये जो विलयन का आयतन होता है इसे हम लेते हैं लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन ये लीटर में लेना है, ठीक है? विलयन का आयतन लीटर में, ये सिंपल मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर। ध्यान दीजिएगा, जब आप बिलियन बनाएंगे, ये देखिए जब आप बिलियन बनाएंगे, ये बिलियन, ये 1 लीटर का निशान है, मान लीजिए ये निशान लगे हुए हैं और यहां तक आपका 1 लीटर है, तो तुम क्या करोगे? सॉल्यूट विलेय पदार्थ को पहले डाल दो। ये अपन ने विलेय पदार्थ को डाल दिया, ये विलेय है, और ये अपन ने यहां तक धीरे 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 करके ये विलायक मिला रहे हैं। ये देखिए, ये विलायक मिलाया अपन ने और यहां तक पूरा ये भर दिया। अब बताओ विलयन 1 लीटर है कि विलायक 1 लीटर है? जल्दी बताओ, विलयन 1 लीटर है कि विलायक 1 लीटर है? विलयन 1 लीटर है। ये देखिए विलयन है, ये आपका विलेय हो गया, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन है ये विलायक हो गया। तो विलायक और विलेय दोनों मिला के हमारा ये तैयार हो गया विलयन। विलयन ये हमारा तैयार हो गया विलयन। और ध्यान से सुनना, मैं विलेय के लिए नाम दे देता हूं V और विलायक का नाम दे देता हूं A। जैसे आपको मैं A बोलूंगा तो उसका मतलब समझ जाना कि ये विलायक है, और B बोलूंगा तो समझ जाना विलेय है। तो V का मतलब विलेय हो गया, A का मतलब विलायक हो गया। तो हमारा ये विलयन तैयार हो गया। और अब बताइए, अगर मैं बोलता हूं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये देखो NB हो गया, NB का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। ये देखिए, और जो विलयन का आयतन लिया है तुमने, ये जो पूरा आयतन है ये विलयन का आयतन है, और वो किस में लिया है बताओ? लीटर में। ऐसा मैंने सिंपल लिख दिया ताकि तुम कभी भूलो ना। तो विलयन का आयतन हम किस में लेते हैं? लीटर में। और विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो हम बोलते हैं क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी। मोलेरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलेरिटी। समझ गए? आपको बोलना नहीं है, बस सुनना है। जब मैं बोलूं ना कि बेटा आपको समझ, इसमें क्या है, डिस्टरबेंस होने लगता है बच्चों को, है ना? स्क्रीन चली जाती है सर। वो
बहुत कम स्पीड है, बहुत कम, अपन उस पर चला रहे हैं ऐसे, तो थोड़ा देखिए, है ना, चली गई थी स्क्रीन क्या? यस सर, दिख रहा है अब। चलो, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसे हम बोलते हैं मोलरता। अब ध्यान से सुनिए, यूनिट क्या बन गई? ये देखिए मोल, और ये देखिए लीटर। यूनिट क्या बन गई इसकी? मोल प्रति लीटर। ये यूनिट बन गई मोलरता की, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर जो है यूनिट है किसकी बेटा? मोलरता की यूनिट बन गई है, लिख लीजिएगा, मोल प्रति लीटर यूनिट है। और अब देखो, तुमने पहली क्लास में मोलों की संख्या बराबर से पढ़ा था, m इक्वल टू तुमने पढ़ा था NB। NB विलेय के मोलों की संख्या पढ़ी है तुमने? विलेय के मोलों की संख्या बताइए, NB बराबर से क्या होता है, याद है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। फिर से लिख देता हूं, यहाँ पर है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये देखिए, विलेय का भार, B का मतलब मैंने माना विलेय, और W का मतलब होता है भार ग्राम में, और ये हम लेते हैं ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। B का मतलब होता है विलेय, और M का मतलब होता है अणुभार। और M यहाँ पे केवल M है, M भी नहीं है, समझे बेटा? तो मोलरिटी इक्वल टू आप लिख सकते हो WB अपान MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक ये हो गया फार्मूला, एक ये हो गया फार्मूला। बताइए, दोनों फार्मूले क्लियर हो गए आपको? दोनों फार्मूले क्लियर हो गए आपको? तो विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में जब हम यूज करते हैं, तो हमारी जो यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं उसको हम? मोलरता। इसका मतलब, इसकी क्या परिभाषा हुई? इसकी परिभाषा हुई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परिभाषा लिख रहा हूं ऊपर, अब देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब बताओ, मोल प्रति लीटर सांद्रता का ही नाम क्या हो गया? मोलरता हो गया। मोल प्रति लीटर सांद्रता का नाम क्या हो गया? मोलरता हो गया। लिखिए, यस सर, हो गया। नो सर, अभी नहीं हुआ। सर दिख नहीं रहा हूँ। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब
अब बहुत सिंपल हो गया, आप इसे अच्छी तरीके से जानते हो, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, और बस सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है आपको। आपको पता लग जाएगा कि मोलरता क्या है। और मैंने तो आपको मोल के लिए और भी चीजें लिखवाई हैं। विलेय के अणुओं की संख्या बटे बोलो एवोगैड्रो नंबर। आप इसका भी उपयोग, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये दिया जाए तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। और भी लिखवाया NB इक्वल टू बोलो वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें होता है? STP पर, याद है, अपान 22.4। ये लीटर में, ये भी लीटर में, तो ये भी आपको लिखवाया है। तो आपको हो गए 1 2 3, 3 तरह से मोलों की मैंने वैल्यू आपको लिखवाई थी, और आप यहाँ ये निकाल सकते हो NB, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये हटा रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, NaOH के 3 मोल 500 ml जलीय विलयन में घुले हैं, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो विलयन की मोलरता माने कैपिटल M ज्ञात करो। ये विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो बताइए कौन सा फार्मूला? सीधा ये लगेगा, सीधा ये। कितना दिया हुआ है विलय के मोलों की संख्या? बोलो 3, सीधा ये लगेगा। और वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml। बताओ 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 500 ml इक्वल टू कितना लीटर? आधा लीटर। तो आपको सीधा ये लगाना, M इक्वल टू मोलों की संख्या 3, विलय के मोलों की संख्या 3 दी हुई है। और बताइए 500 ml का मतलब कितना लीटर? ये 3 मोल है और ये लीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 ml का मतलब आधा लीटर, हाफ लीटर, 0.5। तो ये आपका, ये क्लियर होना चाहिए। बोलो समझ आ गया आपको? सर यस सर। तो फटाफट लिखते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट लिखते जाइएगा, टाइम नहीं है अपने पास। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। NaOH के 120 ग्राम 500 ml जलीय विलयन में घुले हैं, तो विलयन की मोलरता निकालो। अब आपको क्या दिया जा रहा है? ये वाला प्रॉब्लम दिया जा रहा है, विलय के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा आपको, माने ये लगाना है आपको, ये वाला। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मास कितना दिया है? बोलो मास कितना दिया है? 120 ग्राम। और NaOH का अणुभार कितना होता है? बताओ NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। अगर नहीं मालूम हो तो कल मैंने आपको पूरा अणुभार समझाया है। कल मैंने आपको अणुभार समझाया है। NaOH ऐसा लिखिए, Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये हो गया 40। तो ये NaOH का अणुभार 40 हो गया। और आयतन कितना दिया है? 500 ml का मतलब कितना लीटर? 0.5 लीटर। अब बताइए ये हो गया, ये देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया 3/0.5। ये वही क्वेश्चन हो गया भाई। कितना आ गया आंसर? 6।
मोल पर लीटर। तो ये दूसरा टाइप बना दिया मैंने। वेट दिया जाए तो किसी भी पदार्थ का आपको भार दिया जाए तो यहाँ पर रखिए, अणुभार आप निकाल लेंगे इस तरीके से और मोलरता निकाल लेंगे। तो ये आया आपका 6 मोल प्रति लीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6m। ये m जो है इसका सिंबल भी है और m जो है इसका यूनिट भी मानते हैं। मोल प्रति लीटर को कैपिटल M भी लिख सकते हैं आप। बताइए, समझ आ गया बेटा आपको? यस सर। अब देखिए, 1 लीटर जलीय विलयन में यूरिया के 6.023 इंटू 10⁻20 अणु घुले हैं। ये आपको नीट में आया है, कल भी मैंने आपको बताया था। इसकी मोलरता निकालिए। अब जरा सोचिए, आपको ये वाला लगाना है। विलेय के अणुओं की संख्या कितनी दी है? ये दी है और ये इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया हमको? NB मिल गया, ये मिल गया NB और NB को डिवाइड किया। बताइए कितना लीटर दिया है सीधा? चलिए, हमको ये वाला लगाना है। पहले NB निकाल लीजिए। ये NB, तो NB निकालने के लिए बिल्कुल सही 6.023 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका 10⁻⁻3 और ये आपका NB आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए। ये 6 ये रखा आपने NB का वैल्यू 10⁻⁻3 अपान वॉल्यूम 1 लीटर दिया है आपको। वॉल्यूम 1 लीटर दिया, ये आपका आ गया 10⁻³ m। ये मोलरता आ गई आपकी। तो बताओ, ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। ये आपको आया ही है अभी नीट में। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था तो इस तरह का आपने ये भी सॉल्व कर लिया। आप केवल एक बचता है ये देखिए, ये वाला मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आपको यूरिया दें, NaOH दें, H2SO4 दें, कुछ भी दें, तो आपको समझना है कि सॉल्यूट दिया है हमें, तो विलेय के पदार्थ दिए हुए हैं, मोलों की संख्या निकालना है हमको। देखिए, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 लीटर STP पर 250 ml जलीय विलयन में घुला है, तो मोलरता बताइए। ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसको लगाना है आपको। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 लीटर दिया हुआ है और 250 ml जलीय विलयन में है। तो हमारा सबसे पहले आप ये लगा दीजिए, इससे आप NB निकालिए। कितना दिया है वॉल्यूम SiO2 का? 11.2 लीटर। डिवाइड किससे किया? 22.4 से।
ये हमारे पास कितना आ गया 0.5 मोल आ गया, ये आ गया आपका NB। और अब आप फिर ये फार्मूला लगाइए, ये वाला लगा दीजिए। अब तो आपने क्या निकाला NB का वैल्यू यहां रख दिया। NB कितना निकाला आपने 0.5 मोल, डिवाइड कर दिया। बताइए 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, 500 ml का मतलब 0.5 लीटर, तो ये कितना हो गया 0.25। कभी भी आपको ml में दिया जाए तो लीटर में बदलना, 1000 से डिवाइड कर देना। ये अगर 250 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.25 लीटर, ये रख दिया मैंने 0.25 लीटर। बताइए कितना आ गया, कितनी मोलरता आ गई 2m। तो आप इससे भी क्वेश्चन मोलरता का सॉल्व कर सकते हैं। 3 पैटर्न होते हैं मोलरता के सॉल्व करने के। अब देखो ये 2m है, 2m का मतलब हो गया बाई मोलर, हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना बाई मोलर विलयन, बाई मोलर विलयन हो गया ये। लिख लिया भाई आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से सुनना, हम अगर 1 m लिखते हैं, 1 m, ये लिखा मैंने 1 m। बताओ 1 m का मतलब क्या हुआ 1 मोलर। एक मोलर विलयन। अब बताओ 1 मोलर विलयन को तुम्हें लिखना हो दूसरे तरीके से तो कैसे लिखोगे 1 मोल विले। ये देखो 1 मोल विले, ये 1 मोल विले कितने में उपस्थित है 1 लीटर विलयन में। 1 मोल विले 1 लीटर विलयन में खुला है, इसे क्या बोलोगे 1m। तो 1m का मतलब समझ आ गया आपको, बोलो 1 मोलर। ऐसे आपने 2m लिखा तो ये हो गया बाई मोलर। बाई मोलर इसका मतलब क्या हुआ 2 मोल विले के 1 लीटर विलयन में घुले। ऐसे ही आपने ले लिया 1/2m, तो ये हो गया सेमी मोलर। सेमी मोलर इसका मतलब ये हुआ कि आधा मोल विले के 1 लीटर विलयन में घुले हुए। ऐसे ही आपने लिया। बात समझ आ रही है आपको? यस सर।
यस सर। आपने ले लिया 5m, इसका मतलब पेंटामोलर हो गया ये। इसका मतलब हुआ 5 मोल विलेय 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। ऐसे आपने ले लिया 1/5m, तो इसका मतलब हो गया पेंटीमोलर। पेंटीमोलर इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, 1 मोल 5 लीटर में ऐसा भी लिख सकते हो 1/5 मोल 1 लीटर में, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 मोल 5 लीटर में घुले हुए, ऐसा भी लिख, दोनों तरह से लिख सकते हो इसको। तो आप इसे लिखिए, फिर 10m का मतलब बताइए और 1/10m का मतलब बताइए। इसको बोलेंगे डेकामोलर, डेकामोलर, और इसको बोलेंगे डेसीमोलर। हमको सबसे ज्यादा ये टर्म, ये वाली टर्म सबसे ज्यादा क्वेश्चन में दी जाती है। डेसीमोलर, सेमीमोलर, बाईमोलर, सेमीमोलर, बाईमोलर और डेसीमोलर, ज्यादातर ये दी जाती है। डेका का मतलब ध्यान से सुनना, पहले लिख लो फिर सुनाएंगे। हो गया सर। चलिए, तो डेकामोलर का मतलब हुआ 10 मोल 1 लीटर में घुले हुए। अच्छे से लिखना, 10 मोल विलेय के 1 लीटर विलयन में घुले हुए, और इसका मतलब हुआ 1 मोल 10 लीटर में घुले हुए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 मोल 10 लीटर में, माने 1 लीटर में 0.1, ऐसा भी लिख सकते हो 0.1 मोल 1 लीटर में घुले हुए। तो दोनों तरह से आपको समझना है। ये m/10 भी लिख सकते हो, 1/10m लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो m/10। लिखिए, हो गया सर। अब बताओ, ये पूरी बात समझ आ गई आप लोग को? तो ध्यान से सुनना। 2 यदि ऊपर है, ये देखिए 2 यदि ऊपर है तो इसको बोलते हैं बाई। कितने पेन है? 2। बाइसिकल, बाइसिकल में कितने चक्के होते हैं? 2, तो बाईमोलर। बाइसिकल से याद रखना, बाईमोलर। ध्यान देना, यदि ये 2 ऊपर है तो भाई 2 नीचे चले जाएं, ये डिवाइड बटे में, तो ये सेमी मोलर, सेमी फाइनल, ऐसा याद रखना। तुम्हें ध्यान है, अपन बोलते हैं आज तो हमारा क्रिकेट का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल का मतलब आधा फाइनल। अपन बोलते हैं इंडिया सेमीफाइनल जीत गई, मतलब आधा फाइनल तो जीत गई, ऐसा। तो आधा का मतलब होता है सेमी। समझ आ गया? बोलो। यस सर। अब देखो, ये 5 पेन है, ये मेरे पास 5 पेन है, तो पेंटा हो गया। और अगर ये नीचे चले जाए बटे में, ये देखिए बटे में आ गया नीचे ये, तो ये हो गया पेंटी। तो 1 अगर ऊपर रहता है 5, तो पेंटा, नीचे आ जाते हैं तो पेंटी। बटे के ऊपर हो तो पेंटा, नीचे आ जाते हैं तो पेंटी। तो पेंटामोलर, पेंटीमोलर। उसी तरह से 10 जब ऊपर रहता है तो डेका, और 10 जब नीचे आ जाता है तो क्या बन जाता है? देसी। अब बताओ, समझ आ गया आप लोग को ये पूरी बात? यस सर। यस सर। वेरी
यस सर। गुड। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखिए, डेसीमोलर 250 ml H2SO4 के विलयन में ये दो क्वेश्चन दिए मैंने। एक तो पूछा कितने मोल घुले हुए हैं और दूसरा पूछा कितने ग्राम घुले हुए हैं। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ इसको। हुआ सॉल्व? सॉल्व हुआ? क्यों बेटा, सॉल्व हुआ बेटा? मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रहे हैं। तो डेसी मोलर दिया है, देखिए मोलरता बराबर से होता है NB अपान वॉल्यूम इन लीटर। अब बताओ डेसी मोलर का मतलब क्या हो गया? 1/10। और आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो NB निकालना और वॉल्यूम कितना दिया? 250 ml का मतलब 0.25 लीटर में। आप इसे सॉल्व कर लो, NB का वैल्यू कितना आ गया? 0.25/10।
माने और 0.025 मोल हो गया। यह आपका पहले वाले का आंसर हो गया। अब बताओ, अगर तुम्हें ग्राम पूछते तो आप सीधे बात करते हैं, NB इक्वल टू होता है WB अपान MB। बताइए NB आपने कितने निकाल लिए? 0.25 इक्वल टू मास निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98। बस तो ये गुणा कर देना तो आपका WB कैलकुलेट हो जाएगा। मास कर लोगे? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कितने मोल पूछा है और कितने ग्राम, फार्मूला तो वही है। और आप तो इसे अगर डायरेक्ट 1 ग्राम पूछा होता तो आप तो ये लगा देते। ये आपको ये दिया हुआ है 1/10। WB निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और वॉल्यूम कितना है? 0.25 लीटर। WB निकाल लो भाई, ये या फिर ऐसे करके कर लो, ये बात तो भाई। समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। जरा सोचो, कि ये डिब्बा 1 लीटर का है, ये डिब्बा 1 लीटर का है। तुमने इसमें ध्यान देना, तुमने इसमें भरा आधा लीटर पानी, यहां तक भरा आधा लीटर, और तुमने ये दो मोल डाल दिए। देखिए अब तुम पानी और भरते जाओगे तो क्या ये 2 पैन से 3 पैन बन जाएंगे? क्या पानी भरते जाओ इस डिब्बे में? जल्दी बताओ। नो सर। अगर मान लो तुमने आधा डिब्बा पानी लिया और ये 2 पैन डाल दिए, 2 मोल डाल दिए विलेय के, अब तुम आधे से ज्यादा पानी भरते जाओ और भरते जाओ और ऊपर तक कर दो, तो क्या 2 पैन से ज्यादा हो जाएंगे? बताओ जल्दी। नहीं नो होंगे। सर। नहीं होंगे। तो बस यही बात आपको समझानी थी। ध्यान से सुनना, मोलरता फार्मूला ये देखो, ये विलयन है 1 लीटर, ठीक है? 1 लीटर आयतन है, इसका आयतन हो गया 1 लीटर, और इसमें विलेय के 2 मोल घुले हैं। ये 2 मोल घुले हैं, ये 2 मोल घुले। अब आपने ये 1 लीटर में पहले से 2 मोल थे, ध्यान देना। अब आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया, पहले था 1 लीटर, ये अब हो गया आपका 2 लीटर। अब बताओ, अब ये 2 मोल तो उतने ही है, मोल में थोड़ी परिवर्तन आया, मोल उतने ही है कि नहीं? कितने दिख रहे हैं तुम्हें? जितने यहां तुम्हें दिख रहे थे 2, उतने यहां दिख रहे हैं तुम्हें 2, पर 1 लीटर में कितने हो जाएंगे बताओ? 2 लीटर में कितने दिख रहे हैं? 1 2 लीटर में कितने दिख रहे हैं? 2 तो 1 लीटर में कितना हो गया? 1 आप इसको ऐसा बना सकते हो। आप देखो, दिखने तो 2 ही रहे, वहां भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर ये 2 1 लीटर में और ये 2 लीटर में है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना,
ये फार्मूला बनता है जब हम पानी मिलाते हैं। ये पानी मिलाया तुमने, इसमें पानी मिलाया तो M1V1 इक्वल टू M2V2, ये फार्मूला बनता है। यानी इसकी मोलरता पानी मिलाने पर बदल जाएगी। मोल प्रति लीटर होती है मोलरता, मोल प्रति लीटर होती है मोलरता। तो ऐसा पहले लिख लो ये फार्मूला, हम फिर क्वेश्चन देते हैं। देखो ये बहुत सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन को देखो, ये जो देख रहे हो इसी को मैंने प्रश्न रूप में लिख दिया। 2 मोल प्रति लीटर वाले विलयन में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। तो ध्यान दो, 2 मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होता है। एम मोल प्रति लीटर की यूनिट, मोल प्रति लीटर किसकी यूनिट है। मोलरता। एम की ये लिख दिया मैंने। अब बताओ पहली स्थिति में आपको क्या दिया है 2 और आयतन कितना दिया है 1 लीटर। ये देखो 2 मोल प्रति लीटर वाले विलयन में, 2 मोल प्रति लीटर वाले 1 लीटर विलयन में, यहाँ पे ऐसा कर लेना 1 लीटर विलयन में, तो 2 मोल प्रति लीटर तो हो गई क्या मोलरता, और विलयन कितना लिया तुमने 1 लीटर, ये लिख दिया मैंने। और क्या किया, अलग से कितना पानी मिला दिया 1 लीटर और पानी मिला दिया इसमें। तो अब आयतन कितना हो गया देखो 2 लीटर। बस, तो यहाँ पर आपका आयतन हो गया 2 लीटर। M2 निकालना है। बताओ M2 क्या आ गया, M2 क्या आ गया, जल्दी बोलो। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 मोल प्रति लीटर ये दिखाई देने लगा। देखो दिख तो 2 ही रहे हैं, पर 1 लीटर में 1, ये दूसरे लीटर में 1 लीटर में 1 दिख रहा है। ये आपको पानी मिलाने पर मोलरता का ध्यान रखना है। क्या लगाना, M1V1 इक्वल टू M2V2। पहले M1 कितना है जल्दी बताओ 2 है, ये लिख दिया मैंने। और वॉल्यूम कितना लिया 1 लीटर, और अलग से कितना लीटर मिला दिया, बोलो अलग से कितना लीटर मिला रहे हो 1 लीटर। 1 लीटर। कुल आयतन कितना हो गया बताओ। पहले से तुम्हारे पास 1 पेन, कोई ने 1 पेन और दे दिया तो कितने हो गए बोलो 2। Yes. तो ऐसे ही है, पहले से आपके पास 1 लीटर था, 1 लीटर और मिलाया तो कितने लीटर हो गया। आप देखो यहाँ पे 2 लीटर, तो मैंने ये 2 लीटर लिख दिया। M2 क्या आ गया बताओ, क्या आ गया M2 1 मोल प्रति लीटर, 1 M आ गई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 M। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। हो गया सर। तो लिखिए जल्दी। सर हो गया। हो गया सर, लिख लिया। हो गया सर। कोई जैसे एक बोल देना तो दोबारा दूसरा मत बोला करो,
बस मेरे को समझ आ जाती है कि तुमने लिख लिया। अब देखो, अब बताओ मोलरता की पूरी बातें तुम्हें समझ आ गई हर तरह से। अब अपन अगली टर्म लिखते हैं मोललता। मोललता मोललता, इसको बोलते हैं हम स्मॉल एम। स्मॉल एम, इसको ध्यान से पढ़िए। मोललता बराबर से होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये किलोग्राम में होता है, ये ध्यान रखना है। मैं इसको लिख देता हूं, मोललता बराबर से विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं है, अब यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर क्या यूज किया हमने, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान है ये, विलायक का आयतन भी नहीं है, आयतन नहीं है, विलयन का आयतन नहीं है, विलायक का द्रव्यमान। और वो भी किसमें लिया है, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया और ये विलेय के मोलों की संख्या। बताइए यूनिट क्या बन गई, मोलों की संख्या और द्रव्यमान किलोग्राम में, ये यूनिट बन गई मोल पर केजी। ये स्मॉल एम की यूनिट बन गई, ये स्मॉल एम की यूनिट बन गई। और इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, एनबी तो आप जानते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, किसमें होता है ये, केजी में, किलोग्राम में, किलोग्राम में है ये। और अगर आपको ग्राम में दिया जाए तो इसे किसमें बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो ग्राम में बदलने से, ग्राम से किलोग्राम में बदल दिया आपने ये, तो आप इस तरह से ये दोनों फार्मूले लिख सकते हो। ये एम बराबर से, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब ग्राम में दिया जाए तो ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो ग्राम बटे 1000 होगा, 1000 ये ऊपर चला गया, तो ये किलोग्राम में बदल गया। लीटर को तुम मिलीलीटर में बदल सकते हो, मिलीलीटर को लीटर में बदल सकते हो, वैसे ही ये। तो ये आपका विलेय के मोलों की संख्या, ये हो गई विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, यदि ग्राम में है तो किलोग्राम में बदल दीजिए। ये पूरी कहलाती है मोललता। और ये परिभाषा हो गई, इधर देखिए परिभाषा, विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। को मोललता कहते हैं, लिखिए इसको। हो गया सर। अब कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो यह सबसे मेन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया,
निकालिए। तो सिंपल देखो, ये 2 मोल दिया है और किलोग्राम में ही द्रव्यमान दिया है। यहाँ पर अच्छे से सोचिए, मोलरता निकालने के लिए 1 किलोग्राम पानी दिया है, विलयन नहीं दिया है। पानी, पानी क्या होता है? विलायक। तो ये विलायक का द्रव्यमान। तो सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है, सीधा ये लगेगा, ये वाला फार्मूला, और m इक्वल टू आ जाएगा 2/1 बराबर से 2 m किया जाएगा। बना लिया? अब यदि मैं क्वेश्चन देता हूं 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 500 ग्राम जल में घुला है। m निकालिए, मोललता ज्ञात कीजिए। 0.5 को यहाँ पे पहुंचना है, ये वाला 98 ग्राम सर 0.5। हाँ, तो m ये आपका 98 ग्राम है और अणुभार इसका 98 है, और WA का मान 500 ग्राम दिया है। ये देखिए 500 ग्राम, ग्राम को तुमने ये ऊपर से किलोग्राम में बदल दिया। अब बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? 0.5। फिर से देखो, से 98 कैंसिल हो गए, सुन से सुन 2m, ये 2m आ गया। कितना आ गया? 2m। समझ आ गया आपको? जरा सी गलती होती है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। समझ आ गया पूरा? यस सर। वेल डन। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम जलीय विलयन मोललता ज्ञात करो, स्मॉल m ज्ञात करना। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बोले सर सेम तो दिख रहा है, यहाँ 49 ग्राम, यहाँ 98 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम, यहाँ 500 ग्राम। आप अंतर देख के मुझे बताओ क्या है जल्दी से। 5 मोल। 5 मोल अंतर देख के बताओ। यहाँ 500 ग्राम है और यहाँ 100 ग्राम है। ग्राम भी सेम दिख रहा है, पर यहाँ क्या है? जलीय विलयन। जलीय विलयन। और ये जल है और ये क्या है? बिलियन। जलीय विलयन है, ये विलयन है और ये जल है। दोनों में अंतर यहाँ तो सीधा रख दिया। 98 ग्राम ये दिया हुआ है अणुभार 98, और WA का मान सीधा 500 ग्राम दिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इसको समझना है। यहाँ पर ये WB, ध्यान से देखिए, m का वैल्यू निकालना है। WB तो मुझे दिया है 49 ग्राम, इसका अणुभार होता है 98, तो मेरे पास ये 2 आ गए। ठीक है, और अब मुझे ये चाहिए, तो दिमाग लगाइए, तो विलयन है। जरा सोचिए, विलयन इक्वल टू विलेय और विलायक। तो विलयन का भार, विलयन का द्रव्यमान बराबर से विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। भाई जरा सोचिए, जरा सोचिए, विलयन का द्रव्यमान दिया है 100,
ये देखिए विलेय का द्रव्यमान है 49 प्लस ये आपको निकालना है WA आपको निकालना है। WA का मान कितना आ गया बताइए? 100 माइनस 49 इक्वल टू 51। ये 51 ग्राम है, ये 51 ग्राम आया। और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ये मत भूलना है, ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदलने के लिए ये होगा सॉल्व। क्योंकि यहाँ पर विलयन है तो विलयन के द्रव्यमान में से यदि विलेय का द्रव्यमान माइनस कर दोगे, ये विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा दोगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा ये WA। ऐसा आपको यही चीज तो समझना है। सिंपल सा क्वेश्चन और जरा से में गलत हो गया। वहां था जल का द्रव्यमान सीधा विलायक और यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान। बोलो समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान है। बोलो समझ आ गया आपको? यस सर आ गया। Yes, sir. सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। वो डाउन हो गया। No, sir, दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान से अपना मोबाइल को सही सेट कर लीजिए। दिख रहा है बोर्ड बेटा? कर दे आप क्लीन इसको। यस सर। Yes, sir. अब बताइए 1m मतलब कहलाया मोलल विलयन, जिसका मतलब है एक मोलल विलयन का मतलब हुआ 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक, और विलायक है जल में घुला है। अच्छे से सुनना, जरा से में गलती हो जाती है। अपन सोचते हैं मैं सही कर रहा हूं लेकिन करके गलत आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, विलायक है और उसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और यही चीज तुम 1m में पढ़ के देखो, जो 1 कैपिटल M लिखा होगा तुमने, इसको पढ़ के देखो और उसको पढ़ के देखो, दोनों में कितना अंतर है जरा पढ़ो जरा। 1m आपने अभी लिखा है ना 1 मोलर, तो उसको पढ़ो और इसको पढ़ो, कितना अंतर है दोनों में जरा देखो। पढ़ लिया आपने उसको? यस सर। तो बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। इसका मतलब हुआ 2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। उसी तरह से 1/2m का मतलब हुआ सेमी मोलल। अब आप उसी तरह से लिख लेंगे, सेमी मोलल विलयन का मतलब हुआ आधा मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, आधा मोल। फिर 5m का मतलब हुआ पेंटामोलल, और 1/5m का मतलब हुआ पेंटीमोलल।
और अब इनका आप मतलब लिख सकते हो कि नहीं? 5 मोल 1 किलोग्राम में, और इसका 1/5 मोल क्लियर नहीं लिख रहा हूँ। 1/5 मोल। बेटा आपके घर पर मना कीजिए, आपसे बात ना करें, बहुत डिस्टर्ब होता है आपके। हमको यहाँ समझ आ जाता है, क्लिक हो जाता है कि कौन के घर डिस्टरबेंस हो रहा है। हम बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि आपको कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, देखने में प्रॉब्लम ना आए कभी। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसी जगह बैठे जहां डिस्टरबेंस ना हो और घर वालों को भी बोलें। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? टेन डेकामोलल और 1/10 डेसीमोलल। बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे, ये 10 है और ये 1/10 रहेगा और ये पूरा घुला हुआ है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो ये इसका मीनिंग रहा। अब जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो, मीनिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन दिया जाए, ये दिया जा रहा है, सॉल्व करिए इसको। हम जानते हैं मोललता बराबर से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देना। हमें निकालना है एनबी, हमें निकालना है एनबी। मोलल सेमी मोलल दिया माना 1/10, हमें एनबी निकालना है डिवाइडेड बाई वेट दिया है 500 ग्राम, ग्राम को बदल दिया किलोग्राम में। अब बताइए एनबी का वैल्यू कितना आ गया? आप कर लोगे? निकाल लो। हो गया सर सर तो सर सिंपल है। हाँ बोलिए सर, आपने सेमी मोलर लिखवाया है और इसमें 1/10। सेमी मोलल। ओ यस सर। मुझे लगा मैंने डेसी मोलल दिया। वो सेमी मोलल 1/2 हो गया, सेमी मोलल 1/2 हो गया। ये आपका गया, ये 5, ये 2 हो गए। एनबी का वैल्यू 1/4 हो गया, एनबी का वैल्यू 1/4 हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सिंपल है।
अब लिखिए द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको हम W बाई बड़ा W ऐसा लिख देते हैं। आवाज नहीं आ रही। ऐसा लिख तो द्रव्यमान प्रतिशतता ऐसा W बाई कैपिटल W, कई बार ऐसा लिखा हुआ तुम्हें दिखेगा, उसका मतलब समझा देते हैं। ये देखो, ध्यान देना, प्रतिशतता तब लगाते हैं जब 100 में से किसी चीज को निकालना हो। दिमाग लगाओ, यदि तुमसे बोला जाए कि तुम्हें 100 में से 50 नंबर मिले तो कितने प्रतिशत नंबर हो गए? 50। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, पूरा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और 100 से गुणा कर दोगे तो यह बन जाएगी द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। बहुत सिंपल है। अब बताओ विलयन के द्रव्यमान को आप कैसे लिखते हो? अब भी मैंने लिखा था, विलयन का द्रव्यमान जो है आप लिखोगे तो विलायक का द्रव्यमान भी उसमें लेना है और विलेय का द्रव्यमान, दोनों का योग। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशतता का दूसरा नाम भार प्रतिशतता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है 60 ग्राम, ये विलेय है आपका यूरिया, उसका मान है 60 ग्राम, और 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, ये देखिए सीधा विलयन का द्रव्यमान है। तो हम भार प्रतिशतता सीधा ऐसे निकाल लेंगे, 60 ग्राम बटे 100, और प्रतिशतता के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे मुझे 100 में से 60 नंबर मिले, 100 में से 60 नंबर मिले, तो मुझे कितने प्रतिशत नंबर मिल गए? ये 60%। ये भार प्रतिशतता 60 हो गई। पर आपको ध्यान देना है, 100 ग्राम बिलियन लिखा है, 100 ग्राम बिलियन लिखा है, यही गलती हो जाती है बस। तो ये बना लें जल्दी, फिर मैं याद देता हूँ एक क्वेश्चन। सर ये हो गया। अब इसी को मैं बदल रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन 100 ग्राम बिलियन नहीं, 100 ग्राम जल में घुला है। अब आपको सॉल्व करना है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 60 ग्राम तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और 100 ग्राम जल का, तो बताइए विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा? 100 ग्राम विलेय, 100 ग्राम विलायक, विलायक का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान हो गया 60 ग्राम। बताइए कुल विलायक विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? 160 ग्राम। तो ये आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है। ये विलयन
का द्रव्यमान निकालना, ये मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब बताइए, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया 60/160 गुणित 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये समझ आ गया। आपको इन्हें पढ़ना है अच्छे से कि आपको बिलियन दिया है कि विलायक दिया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए, समझ आ गया आपको? यस सर। आप ध्यान से सुनना। अब मैं 100 का पक्षांतर कर रहा हूं। इस 100 का पक्षांतर करके मैंने इधर कर दिया, 100 इधर कर दिया, तो बराबर से क्या आ गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। ध्यान से सुनिए, बिलियन के द्रव्यमान के सामने 100 है और विलेय के द्रव्यमान के सामने भार प्रतिशतता है। इसका मतलब भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब हुआ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जितने 100 ग्राम में, जितने में मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या घुला हुआ उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाती है, द्रव्यमान। पूरा लिखिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। 100 ग्राम, ध्यान से सुनिए, ये 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान, ये लिखा 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान, 100 के सामने विलयन का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो तो उसके सामने, विलेय के द्रव्यमान के सामने द्रव्यमान प्रतिशतता, तो सीधा द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा बन गई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमानों की संख्या कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये लिख लो जल्दी से। सर मैंने क्वेश्चन दिया 30% भारानुसार, देखो भारानुसार या द्रव्यमान के अनुसार 30% का अर्थ समझाइए। 30% भारानुसार विलयन है, 30% भारानुसार विलयन है तो उसका अर्थ समझाइए। क्या अर्थ होता है उसका? तो 30% का अर्थ, ये देखिए प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत लिखा है, ये 30%। 30% का अर्थ ये देखिए, प्रतिशत के सामने द्रव्यमान 30 ग्राम विलेय, देखिए 30 ग्राम विलेय के विलयन के सामने देखिए कितना है, 100 ग्राम में उपस्थित है, बस ये लिखा, यही लिख रहा हूं, 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। ये देखिए 100 ग्राम में जितने विलेय, 100 ग्राम में कितना विलेय घुला है, 30 ग्राम, तो ये 30% का अर्थ हो गया। अब बताओ 30% का अर्थ समझ आ गया? यस सर।
कैसा है? भारानुसार, माने W/W, ये भारानुसार W/W। इनको छोटी छोटी चीजों को समझना है। तो 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। हो गया सर। आप ध्यान से सुनिए। यूरिया का क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी लिखना नहीं, सुनना है। यूरिया का 30% भारानुसार विलयन है, तो उसका मोललता निकालो। मोललता निकालना है, वही क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाइए। माने मैं भार प्रतिशतता को मोललता में बदल रहा हूं। बदलना, ये हमारा टारगेट हो गया। ये टारगेट, भार प्रतिशतता को मोललता में बदलना है। बस इतना सा दिमाग लगाइए, भार प्रतिशतता को मोललता में बदलना है। हमने दिमाग लगाया कि मुझे क्वेश्चन दिया 30% यूरिया भारानुसार है, तो उसकी मोललता निकालो। तो मैंने सबसे पहले लिखा 30% का अर्थ 30 ग्राम विलेय। विलेय कौन है? यूरिया है। 30 ग्राम यूरिया विलेय पदार्थ है, 100 ग्राम विलयन में घुला है। और मोललता की परिभाषा ये होती है WB/MB इंटू WA इंटू 1000। जरा सोचिए, WB आपको दिया है 30 ग्राम, ये आया है आपको क्वेश्चन, ये आया, यहाँ पे 98 कर देना और यूरिया की जगह कर देना H2SO4। तो ये प्रश्न आया है आपको 30 ग्राम, मैं अभी देता हूं। और यूरिया का अणुभार कितना होता है बताइए? 60। सबको मालूम है यूरिया का अणुभार 60 होता है, नहीं है तो निकाल लेना। ये होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का अणुभार हो गया। अब बताइए 100 ग्राम विलयन है और यहाँ पे है आपका 100 ग्राम विलयन नहीं, ये विलायक है। तो बताइए विलयन कैसे निकालोगे? ये तो दिया है, विलायक कैसे निकालोगे? इसमें से माइनस कर दो। 30 इक्वल टू ये 70 ग्राम, ये आ गया आपका WA आपका आ गया 70 ग्राम, ये अलग से ये 70 ग्राम आ गया। और ग्राम को 1000 से ये किलोग्राम में बदल दिया। बताइए 100 ग्राम नहीं रखा मैंने यहाँ पे, क्यों नहीं रखा मैंने यहाँ पे 100 ग्राम? क्योंकि 100 ग्राम विलयन है और हमारी मोललता में यहाँ पर होता है विलायक। तो बताइए 100 ग्राम विलयन में से 30 ग्राम विलेय पदार्थ माइनस कर दूंगा तो किसकी मात्रा आ जाएगी? 70 ग्राम। बताइए विलायक की मात्रा आ जाएगी 70 ग्राम। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये मोललता आ जाएगी। तो आपने क्या किया? भार प्रतिशतता को मोललता में बदल दिया। हेलो, यस सर। तो ये क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करिए इसको। ये प्रश्न आया है आपको नीट में 2 बार। अभी उसमें एक चीज और डेंसिटी का भी है। अभी ये बिना डेंसिटी वाला दिया मैंने आपको। और यहाँ तक की बात तो समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। चलिए आप आज की क्लास यहीं पर फिनिश करेंगे और सबको अभी बैठेंगे। आज की क्लास की पूरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हैं? यस सर। यस सर। वेल डन। और मुझे बताइए
किसी को कोई जरा सा भी कष्ट तो नहीं हुआ आज की क्लास में? नहीं नो सर। सर। तो मैं अगली क्लास में नॉर्मलता और मोल प्रभाज पूरा समझाऊंगा, फिर इनके क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोलर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है? रखूं मैं? यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। और जिसको नहीं समझ आई हो तो वो मेरे को मैसेज भी कर सकता है कि सर हमको समझ नहीं आया, तो वो मैसेज कर दें। और मैं सारी क्लास डाल भी चुका